जितना ज़्यादा हो सके मिट्टी में काम करना। मिट्टी माने मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है। और तीसरा का कंडीशन जब होता है तो हमारा पराक्रम। और जब यहाँ पर जाएगा तो शनि को देखेगा, नहीं करोगे तो सब विध्वंस करेगा। इसलिए एक नंबर जो सबसे टॉप बेस्ट गुड रेमेडी है, मिट्टी में खटना, मेहनत करना, ताकि मिट्टी ही है जो मंगल का दोष को काटता है। दूसरा, अगर इस समय और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा माँ बगलामुखी का हवन करोगे, माँ बगलामुखी का जप जप करोगे, क्योंकि मंगल का जो इष्ट देवी होते हैं माँ बगलामुखी, ठीक है। तो उसका जो एकाक्षरी मंत्र है उसको जाप कर सकते हो, या ये एक पॉजिटिव पार्ट रहता है। लेकिन देखो इस समय छठा का मंगल मकर राशि हो चाहे किसी भी राशि का द्वादश का मंगल हो, तो सीधा काम ये करता है कि इवन मेष राशि का भी हो तो भी, कोई भी राशि पकड़ लो, उसमें करेगा क्या, आपका गुप्त शत्रु और शत्रु दोनों को मारेगा, दोनों का खत्म करेगा। मेरा पक्का गारंटी है, जब ये द्वादश मंगल एक्टिवेट करेगा आपको, तो उस समय यही का डिफरेंस है। द्वादश में शनि बैठा है, गुप्त शत्रु बढ़ा देगा। मंगल बैठा है, मार काट के, कीचट के, घूमट के। इसलिए बोलता हूँ किसी का विरुद्ध में मत बोलो, किसी के साथ दुश्मनी मत करो, क्योंकि उसका कुंडली में अगर ऐसा ज्योति है तो आपको हानि को पहुंचा सकता है। तो इस समय इसका दृष्टि छठा में भी जब जाएगा तो भी आपका पराक्रम को बढ़ाएगा, धन लक्ष्मी योग को भी बढ़ाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो आलसीपना है, एक ही वही शत्रु है, उसको काट दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये इसका इम्पैक्ट। दूसरा बात ये है, क्योंकि तीसरा कंडीशन एक्टिवेट हो रहा है और यहाँ पर शनि बाबा मार्गी भी होंगे, तो एक ही काम है, चाहे शनि यहाँ पर एक सिमिलर इफेक्ट आता है, आपको दौड़ाएगा बहुत, मेहनत करवाएगा बहुत, तो कुछ नहीं मिलता है तो सुबह सुबह रनिंग करो, पसीना बहाओ, लंबा ब्रीदिंग का प्राणायाम करो, और दंड मारो, दंड एक्सरसाइज, पुशअप जिसको बोलते हैं, सिटअप जिसको बोलते हैं। ये इस समय का सबसे बड़ा रेमेडी है। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। बागबानी करना और किसी का भी जाके फ्री में सर्विस कर देना, सेवा दे देना। कहीं नहीं मिला, आपको बोला हमारे घर में जगह नहीं है, मंदिर में चले जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, किसी धर्मशाला में चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ। आपसे जो बन पड़ता है, झाड़ू मारने से लेके कोई भी प्रकार का सेवा आपको इस समय देना पड़ेगा। ये आपके लिए टेक्निकल रेमेडी रहेगा। तीसरा ये है कि मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, स्पेकुलेशन के हाउस में शनि मंगल का दृष्टि रहेगा और आने वाला समय में सप्तम में भी रहेगा, तो बढ़िया है, इसमें बुरा कुछ नहीं है, मस्त है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इस समय आपको लगा के करना चाहिए। कहाँ करोगे आप इन्वेस्टमेंट? मतलब बोलते ही आपको लगेगा कि शेयर सट्टा लॉटरी जो है हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, वो गलत बात है, वो तो आप जनरल करते ही हो। मैं इस समय इतना ही बोलूँगा, जिनके पास एक्सेसिव मनी है उनके लिए अगर इस मंगल से अच्छा फल देखो, क्योंकि मंगल कंबस्ट होगा, फिर धीरे धीरे आपके घर में भी आने वाला समय में घुसेगा। मंगल का ये पश्चिम दिशा होता है ना, इधर जाने से। तो ऐसे कंडीशन पे सबसे पहला कोई भी किसान हो, कृषक हो, फार्मर हो, उसको आपके माध्यम से कुछ ना कुछ सहायता या उसके खेती के काम में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, तभी आपको लाभ मिलेगा। आप जरूर ऑनलाइन मनी, क्रिप्टो करेंसी, शेयर, बिजनेस, जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना है वो सब ऑनलाइन मनी है। और आने वाला समय तो मालिका शास्त्र बताया है, 2 साल के अंदर देखना ये सब खत्म होने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को दोष नहीं देना, ये ड्यू ओनली बाय मालिका का बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट कुछ किए रहोगे तो आपको कल इमरजेंसी में काम में आएगा। और देखो आज के डेट में बहुत सारे आप देखना, क्योंकि अभी इथानॉल का बिजनेस चल रहा है और पावर एनर्जी सेक्टर का बात हो रहा है, तो बेम्बो फार्मिंग देख लो, चंदन फार्मिंग देख लो। आपके आसपास जो किसान हैं उनके माध्यम से इस क्षेत्र में आप अपना 5 लाख 10 लाख जो भी बनता है, आज के डेट में ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करना चालू करो। अगर आपको कोई नहीं मिलता है
तो मैं हूँ, मेरे पास करीब करीब 50-55 एकड़ पर्सनल नाम पे है और बाकी मिला के 100-150 एकड़ है। आप यहाँ पर आके कोर्ट पेपर कर लो, आपका पैसा डूबेगा नहीं, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। आपको एडवांस लिख के भी दे दिया जाएगा कि भाई आपका पैसा किसी भी कीमत में डूबेगा नहीं, अगर डूबा तो आचार्य संजय से ले लेना एग्रीमेंट, कोर्ट पेपर और आपका एफिडेविट करके पकड़ा देंगे। इतना गारंटी हम दे सकते हैं इस प्रकार के मनी मेकिंग फार्मिंग में। तो ये मंगल के लिए है। अच्छा, और जो लोग ये सब नहीं कर पाओगे उनको भी चिंता करने का कोई विषय नहीं है। पॉसिबल है तो ऐसे सेक्टर में पैसा लगाना जहाँ पर फायर रिलेटेड काम हो रहा हो। और इस समय अगर देखो, आप लोगों को बता दूं, जो लोग दारू, पान, बीड़ी, सिगरेट, ह्यूमन लॉसेस जैसे सेक्टर में पैसा फंसाओगे, और बहुत सारे लोग बोलते हैं युद्ध सरंजाम में पैसा फंसाओ, भाई उसमें आपको दोष पाप लग सकता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे फंसाना चाहिए। देश में हम लोग ब्रह्मोस में पैसा नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, एकदम लगाना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सबको ध्वंस करना है, एकदम खत्म कर देना है, मार दे के एकदम पूरा सपाट कर देना है, ये लोग सुधरेगा नहीं। तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मना नहीं है। लेकिन पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट या इस समय अगर बात करें तो जमीन, ये रेमेडी का लिए बोल रहा हूँ। एंड एक्स्ट्रा बात बोलूँगा तो गौ माता, गाय को, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे को गाय का लिए दान दे दो, नहीं। किसी भी गौशाला में टेक्निकल इन्वेस्टमेंट, वहाँ से वापस आने का पैसा का व्यवस्था करना, तभी जाके गौ माता भी बचेगी और आपको रेमेडी भी होगा। ऐसा नहीं कि दान कर दो, दान करने का बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी किसान के पास जाके बोलो कि भाई मेरे नाम पे एक देसी गाय रख। किसी भी किसान के पास जाके बोलना कि ये ले मेरा इन्वेस्टमेंट, और इस पैसा से तुम्हारा काम है कि मेरे को ऑर्गेनिक नेचुरल फूड प्रोडक्ट तुम भी कमाओ, हमको भी कमाने दो। हम इन्वेस्ट करते हैं, तुम्हारा जमीन है, पानी है, खेती है, मेहनत है, और ये मेरा पैसा है। जिसको पॉसिबल है, सबको नहीं। और जो लोग नहीं कर पाओगे, मुझे बात करना, मैं ऐसे गरीब किसानों को नंबर दे दूंगा, उनका अकाउंट नंबर मेरे अकाउंट में डायरेक्ट डालने का जरूरत नहीं है। तो ताकि आपके माध्यम से कोई गरीब किसान को डायरेक्ट फायदा होगा, और आपको भी ऑर्गेनिक बहुत कुछ मिल सकता है। ऐसा नहीं कि फल सब्जी अनाज ही केवल, मूंग, मोट, मड़ुआ, मिलेट्स, जो कि खराब नहीं होगा और 1 साल 2 साल तक आप तक पहुंच भी जाएगा, और आपका पैसा भी वापस भी मिलेगा और सूद समेत भी मिलेगा। किसान का भी फायदा होगा और आपका भी। हम भारतीय कृषि से स्वर्ण का चिड़िया बना था, और इस समय अच्छा टाइम है तो जरूर करना चाहिए। तीसरा विषय बिंदु है, 4 नंबर वालों का वीडियो दिया था, टॉप गुड है। 8 नंबर का थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन 8 और 9 का भी वीडियो मेरा आने वाला है टेस्टोथेरेपी में, और उसका शॉर्ट मिलेगा संजय जी 75 न्यूमरोलॉजी में, शॉर्ट्स उसमें आ जाएंगे। तो 8 नंबर, 9 नंबर देखो अभी करीब करीब अप्रैल तक एनर्जी डाउन चलेगा। 9 नंबर कोई भी राशि लग्न हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके कुंडली में मंगल का पावर है तो अलग बात है। तो इस मंगल का पावर को काउंटर करने के लिए ये रेमेडी मैं बता रहा हूँ। माटी, मिट्टी, खेती, किसान, इनके लिए तो आपको ये करना पड़ेगा। प्लस अगर कोई नाई है जो बाल वगैरह बनाता है, केस वगैरह बनाता है, उनको लेके आप जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है वो थोड़ा सा दान दक्षिणा कर देना। मतलब कटिंग ब्लेड क्या क्या सब उनको पूछ लेना, उनको क्या चाहिए, वो दे दोगे तो भी ये दोष थोड़ा सा दूर होगा। तीसरा, इसी बात को अभी से मैं समझाऊं, जैसे मंगल अभी उच्च का आएगा लेकिन कंबस्ट होके चलेगा, लंबा समय तक कंबस्ट हो रहा है, तो 9 वालों को थोड़ा सा दुर्बल लगेगा। और इसी से आप समझ लो कि जब 8 वालों का 8 का नीच हो जाएगा तो आने वाला 2 साल क्या होने वाला है। 8 जन्मांक, 8 भाग्यांक। और इसी चीज में मकर और कुंभ वालों को भी समझ लो कि जब शनि बाबा नीच हो जाएंगे 2.5 साल के लिए, तो आपके साथ किस प्रकार का इफेक्ट आएगा। तो अभी से उसका अगर काउंटर एनर्जी को सेव करके रखे रहोगे, तो उस समय फिर नीच शनि होने के बावजूद भी, लेस पावर ऑफ शनि होने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्योंकि मेष राशि में होंगे तो मेष राशि वालों के लिए ये एक प्रकार का परेशानी का स्थिति भी बनेगा, मेनली डिप्रेशन टाइप। और मकर राशि का चतुर्थ मन के घर में होगा तो और ज्यादा होगा। तो अभी से उसका काउंटर एनर्जी कैसे बिल्डअप करना है, उसके लिए एक अलग वीडियो मेरा आएगा।
आप लोग उसमें देखना कि हाउ टू काउंटर दैट नीच प्लैनेट और पावरलेस प्लैनेट इन योर बार चार्ट और इन 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 द गोचर, तभी जाके